नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूके मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अर्थशास्त्र यानी समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच के अंतर को समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप दोनों ही अर्थशास्त्र के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप जो अंतर को समझेंगे, अगर आप उसको अपनी परीक्षाओं में लिखते हैं, तो आपको पूर्ण नंबर मिलने की मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हम दोस्तों आप 3 कॉलम कुछ इस प्रकार से बना लीजिए। अंतर का आधार, समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों क्रम जो हम लोग पहले रखेंगे, तो पहला क्रम है अध्ययन। तो दोस्तों हम समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र में किस चीज़ का अंतर या अध्ययन करते हैं, उनके बीच का अंतर हम समझेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो कि संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करती है। यह कुल अर्थव्यवस्था में संबंधित होती है, जिसमें समग्र योगों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र का जो पहले जो अंतर है का जो आधार है वो है अध्ययन। तो अध्ययन में हम दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन को पढ़ते हैं। दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो कि व्यष्टि आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे मांगों का, उनके व्यवहार तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था में जो व्यष्टि जो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं उसकी क्या मांगे हैं, उसके बारे में हम दोस्तों उसका जो पूर्ण अध्ययन करते हैं, जो उसके व्यवहार का जो हम दोस्तों संबंधित पूर्ण अध्ययन करते हैं। दूसरा क्षेत्र है, दूसरा अंतर का आधार है दोस्तों वह है क्षेत्र। दोस्तों इसके क्या क्या क्षेत्र हैं, तो पहले समझते हैं दोस्तों। जो समष्टि अर्थशास्त्र दोस्तों इसका क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार आदि। दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन जो अंतर का आधार क्षेत्र है, उसमें हम दोस्तों कुल राष्ट्रीय आय एवं कुल रोजगार जैसे जो बड़ी बड़ी बातें हैं अर्थव्यवस्था की, उसका अध्ययन करते हैं। वहीं इसमें हम इसका क्षेत्र सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों तक सीमित है। दोस्तों इसका क्षेत्र जो है जो सीमांत विश्लेषण तक ही सीमित है। तो सीमांत विश्लेषण क्या है, यह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। साकेत संकेत तो यह कुल विनियोग, कुल व्यय, राष्ट्रीय आय, रोजगार एवं कुल उपभोग की ओर संकेत करता है। दोस्तों जैसे कि ऊपर आपने देखा कि अध्ययन है या फिर चित्र है, उसमें जो अब आपने जो पढ़ा उसका जो संकेत है वो क्या मिला आपको, इससे आप जानेंगे कि कुल विनियोग क्या है, कुल आय आपकी कितनी हुई या कुल व्यय कितना हुआ, कुल उपभोग कितना हुआ, इस चीज़ का जो है दोस्तों इसमें संकेत आपको मिलता है। दोस्तों अगर हम व्यष्टि की बात करें तो व्यष्टि में दोस्तों यह विशिष्ट फार्मों, विशिष्ट उपभोक्ताओं, विशिष्ट वस्तुओं या विशिष्ट साधनों की कीमतों की ओर संकेत करता है। दोस्तों जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वह इन सभी चीज़ों जैसे फर्मों, उपभोक्ताओं और वस्तु साधनों की ओर जो है संकेत करता है। दोस्तों इन पे जैसे फर्मों पे खर्च कितना हुआ या फिर वस्तु का कीमत क्या होगी या वह साधन साधन जो आपने प्राप्त किए उसकी कीमत क्या है। दोस्तों ये सभी संकेत जो है आपको देता है वह है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। संबंध क्या है, इसका संबंध दोस्तों आय से है और इसके द्वैत कीमत से है। देखो मुख्यतः दोस्तों फर्म जो है कीमत निर्धारित करती है और फर्मों का जो सबसे निम्नतर स्तर से जो अध्ययन होता है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, और जिससे हमें आय प्राप्त होती है वह समष्टि अर्थशास्त्र। उसमें तो समष्टि अर्थशास्त्र आपको आसानी से समझा पाएगा कि किस प्रकार आय आपको पूर्ण जो आपने जो खर्च किया उसकी जो पूर्ण आय है वह यहाँ से आप समझ पाएंगे। इसलिए यह आय विश्लेषण से संबंधित है और यह कीमत विश्लेषण से संबंधित है। दोस्तों चौथा आप जो है ये संबंध रखेंगे वह है आय और दर कीमत, जैसे प्रकृति। दोस्तों अब हम समझेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है। दोस्तों समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है वह क्या है। तो दोस्तों आपका जो पांचवा अंतर है प्रकृति, यह जटिल प्रकृति है। इसकी जो है यह विश्लेषण बहुत ही जटिल है और यह विश्लेषण बहुत ही सरल है। दोस्तों जब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वह सरल है क्योंकि यह निम्न स्तर पर है और इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। और वहीं आप समष्टि की बात करें तो समष्टि को समझना थोड़ा जटिल है क्योंकि इसका अध्ययन जो है सरलता से नहीं हो पाता है। दोस्तों जो अंतिम सातवां जो अंतर है, जो अंतर का आधार है दोस्तों वह है
आपका परिवर्तन। दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र जब हम अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन में जो हमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं और क्या परिवर्तन नहीं हो सकते, इसके बारे में हम दोस्तों समझते हैं। तो परिवर्तन क्या-क्या हो सकते हैं, कितनी आसानी से हो सकते हैं, कितनी मुश्किल से हो सकते हैं, यह समझेंगे। तो दोस्तों इसमें आर्थिक इकाइयों कम परिवर्तित होती है। समय के साथ सामूहिक आर्थिक चर मूल्यों में कम परिवर्तन होता है। इसमें आर्थिक इकाइयों में कम परिवर्तन होता है और इसमें विशिष्ट में वहीं देखो दोस्तों व्यष्टि की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट आर्थिक इकाइयों आर्थिक परिवर्तन नहीं होता है। समय के साथ व्यक्तिगत आर्थिक चर मूल्यों में अधिक परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों यदि किसी फर्म की बात करी जाए तो उसमें किस प्रकार आसानी से परिवर्तन हो पाता है, ये उस बात को दर्शाता है। और दोस्तों वही व्यष्टि में बात करें तो उसमें किस प्रकार कठिनाइयाँ आती है, यह उस बात को दर्शाता है जो है परिवर्तन। जो है अंतर के आधार की बात करें तो वह हो गया पहला अध्ययन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संकेत के आधार पर, संबंध के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर और परिवर्तन के आधार पर दोस्तों इसके अंतर हो गए। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी